कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। और मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप लोग? तो उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए चलिए करते हैं आज एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मीन्स वैल्यू निकालनी है आपको, सॉल्व करके क्या आंसर आएगा ये दिखाना है। और जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ तक, इसमें ए से लेकर आई तक पार्ट गिवन है। जितने भी पार्ट्स हैं सब में हमें डिवाइड करना है। तो सभी पार्ट नहीं करके जो थोड़ा सा मुश्किल है वो पार्ट्स मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे, और रिमेनिंग जो भी रह जाएंगे वो आपको खुद से करने हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ई पार्ट। अब हमें इसे इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। 13 ऐसी रहेगा, बीच में डिवाइड था, डिवाइड का साइन, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 + 1। 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो एक नंबर प्लस का, दूसरा माइनस का, तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना है सब्ट्रैक्ट करके? -1। अब 13 को डिवाइड करना है -1 से। अगर आपको डाउट लगता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? जब भी आप इस तरह से लिखें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, या फिर बीच में डिवाइड का साइन डाल के। ये जो फर्स्ट नंबर होता है ये डिविडेंड होता है और ये वाला डिवाइज़र होता है। सेम ऐसे ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा डिविडेंड कौन सा डिवाइज़र है तो इसे रीड करके देखो तो आपको खुद समझ आ जाएगा। देखिए इसको क्या बोलेंगे, 13 डिवाइडेड बाय -1, और इसको क्या बोलेंगे, 13 डिवाइडेड बाय -1। डिवाइडेड बाय मीन्स कौन डिवाइड कर रहा है? -1 डिवाइड कर रहा है। तो जब 1 डिवाइड करेगा 13 को तो कितना आएगा? 13 ही आएगा। लेकिन अभी माइनस भी हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस कितनी बार आ रहा है दोनों को मिला के। डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों को मिला के देखो कि माइनस कितनी बार आ रहा है, एक बार। और एक बार मीन्स ओड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। एक जो नंबर है वो ओड है। तो जो आपका क्वेश्चन आया या जो आपका आंसर आया उस पर जो साइन जाएगा वो कौन सा जाएगा? माइनस का। जब हम इंटीजर्स का डिवाइड करते हैं तो हमें इन माइनस प्लस साइन का ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखिए डिवाइड तो बहुत इजी था, कर लिया हमने। तो माइनस साइन हमें किस तरह से पुट करना होता है कि जितने भी माइनस है डिविडेंड और डिवाइज़र को मिला के सब काउंट कर लो आप। अगर वो एक इवन नंबर आ रहा है काउंट करने के बाद तो जो आपका आंसर आएगा उस पर प्लस साइन जाएगा। लेकिन अगर माइनस का जो काउंट है वो एक ओड नंबर है तो जो आपका आंसर आएगा उस पर माइनस साइन जाएगा। क्लियर? फिर भी थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप प्ले लिस्ट में सेपरेट वीडियो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को लेते हुए इंटीजर्स की, आप एक बार उसको वॉच ज़रूर करिए तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं एच पार्ट। देखिए वाला जो ब्रैकेट होता है ये स्मॉल ब्रैकेट है और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना होता है। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए सबसे पहले वाला ब्रैकेट आया, सबसे पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ -36 ही लिखा है। अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा था, तो माइनस साइन शो करने के लिए हम उस नंबर को जिसके पास माइनस है ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो थोड़ा समझना ईजी हो जाता है। माइनस साइन कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम 12 से डिवाइड करेंगे 36 को। कितना आया? 3। कितने माइनस आए? एक बार, तो सिंगल टाइम हमने माइनस लगा दिया। अब इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया और कुछ तो हमारा बचा ही नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो अब इसके डिवाइड में हमें किसे लगाना है? 3 को। अब ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं। देखो मैंने भी किया ना ब्रैकेट में बंद, ताकि इस माइनस साइन से हमें कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो 3 डिवाइड करेगा इस 3 को, 3 1 जा 3। कितने माइनस आ रहे हैं? एक माइनस आ रहा है। एक माइनस मतलब ओड नंबर ऑफ टाइम्स, तो जो आंसर आएगा उस पर भी कौन सा साइन रहेगा? माइनस का। अब हम कर रहे हैं इसी का आई पार्ट। आई पार्ट में मैं दे रखा है -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -1 -6 + 5। एक नंबर प्लस का, दूसरा माइनस का, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो कितना आया? 6 में से 5 गया 1। बड़ा नंबर कौन सा है? 6। उसके पास कौन सा साइन है? माइनस। तो जो आपका रिजल्ट है उस पर कौन सा साइन लगेगा? माइनस। बीच में क्या दे रखा है हमें? डिवाइड लगा दिया। इधर -2 + 1। एक नंबर माइनस का, दूसरा प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 में से 1 जाके 1 बचा और बड़े नंबर वाला साइन लग गया। अब -1 डिवाइड करेगा -1 को तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और साइन कौन सा लगेगा? प्लस का। कैसे पता चला साइन प्लस का लगेगा?
कितने माइनस आ रहे हैं, 2 माइनस आ रहे हैं डिविडेंड और डिवाइजर को मिला के। 2 माइनस, तो 2 जो नंबर है 2, वो कैसा नंबर है, एक इवन नंबर। और जब इवन नंबर होता है तो आंसर पे कौन सा साइन जाएगा, प्लस का। ये जो हम काउंट करते हैं माइनस साइन को, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करते हैं, लेकिन प्लस माइनस में काउंट नहीं करते। प्लस माइनस में दूसरा रूल होता है, उसके लिए आप देखिएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको ये वाली वीडियो। तो आपका जो बेस है ना वो पक्का होकर चलेगा, एकदम मजबूत वाला, ताकि आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तो ये बेसिक चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद से ही समझनी पड़ेंगी। तो अगर आपका बेस पक्का होगा तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी करने में, समझने में चीज़ों को। अब जो और रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद से करेंगे, ईजी है, सब ऐसे ही है, कुछ नया नहीं है। और चलिए एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का कर लेते हैं। 2 पार्ट हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट मैं आपको समझाऊंगी, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब जो a b c है इसकी अलग अलग वैल्यूज़ हमें गिवन है a पार्ट में और b पार्ट में। अब वो वैल्यूज़ को हम एक बार LHS में रखेंगे और एक बार RHS में रखेंगे, और दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगी। अगर किसी बच्चे की इक्वल आ जाती हैं दैट मीन्स सॉल्व करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। तो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होकर चलेगी। जैसे यहाँ पर नॉट इक्वल दे रखा है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ए पार्ट में, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 2। अब इनको 1 बाय 1 करके हम एक बार LHS में रखेंगे और एक बार RHS में रखेंगे। पहले LHS में रख देते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो a की जगह कितना रखा हमने, 12। डिवाइड का साइन था, डिवाइड लगाया, ब्रैकेट लगाया। b की जगह कितना रखा, -4, फिर प्लस, c की जगह कितना रखा, 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 कितना बचा, -2। क्योंकि एक नंबर माइनस का दूसरा प्लस का सब्ट्रैक्ट हुआ, बड़ा नंबर 4 था तो रिजल्ट पे कौन सा साइन गया, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था। डिवाइड करके कितना आया, -6। अब RHS करते हैं। RHS में वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी की। तो a दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है, -4 और ब्रैकेट कर दिया क्लोज, प्लस a दैट मीन्स, और a मीन्स 12 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 ब्रैकेट क्लोज। अब 12 को कौन डिवाइड करेगा, -4, तो कितना आएगा, -3। और 2 से किसको डिवाइड करना है, 12 को, कितना आया, 6। तो ये प्लस का साइन ऐसे का ऐसे ही लगाया और ये 6 लिख दिया। एक नंबर माइनस दूसरा प्लस, तो सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आया आपका, 3। बड़ा नंबर प्लस का था तो रिजल्ट पे कौन सा साइन गया, प्लस का। तो जो LHS है वो इक्वल नहीं आया RHS के, और यही हमें यहाँ पर वेरीफाई करना था कि LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो हमने वेरीफाई कर दिया, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सिंपल फिलअप्स हैं। डिविडेंड दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है, और जो क्वेश्चन आएगा वो दे रखा है। इन 3 चीज़ों को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है। कहीं डिविडेंड मिसिंग है, कहीं डिवाइजर मिसिंग है, और कहीं पर क्वेश्चन मिसिंग है। बस यही आपको फिल करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ C पार्ट, थर्ड का C पार्ट, इसमें आपको क्या गिवन है, -206 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा 1 आ जाए। देखो मैंने आपको बता रखा है कि जो डिवीज़न है उसमें हम साइन किस तरह से समझते हैं, किस तरह से साइन लगाते हैं। तो डिवीज़न का क्या रूल होता है कि डिविडेंड और डिवाइज़र में जो माइनस साइन उनको काउंट कर लो। अगर वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो क्वोशंट पे प्लस साइन जाता है, लेकिन अगर ओड नंबर ऑफ टाइम्स है तो क्वोशंट पर माइनस साइन जाता है। अभी क्वोशंट पे कौन सा साइन है, प्लस का, 1 पे कोई साइन नहीं है तो कौन सा है, प्लस। और यहाँ पर डिविडेंड और डिवाइज़र में अभी कितना साइन है, 1 माइनस गिवन है। इसका मतलब जो यहाँ पर आएगा, जो भी नंबर यहाँ पर हम रखेंगे वो कैसा होगा, माइनस का, जिसकी वजह से जो क्वोशंट है उस पर साइन कौन सा गया है, प्लस का। तो अब 206 को किससे डिवाइड करें। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगता है तो ऐसे लिख के देख लो
यहाँ पर कितना रखूँ 206, थोड़ी देर के लिए साइन को भूल जाओ, ऐसे ही करके देखो 206 और यहाँ पर मेरे को कितना लाना है 1, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन होगा 206, तभी तो 206 1 जा 206 चलेगा, तो इसलिए यहाँ पर कितना आएगा 206, 2 माइनस थे इसलिए जो क्वेश्चन था उस पर कैसा साइन आ गया प्लस का। अगर हम यहाँ माइनस नहीं लगाते तो इसका मतलब 1 कैसा होना चाहिए था माइनस का, लेकिन 1 माइनस का गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जो डिवाइज़र है वो कैसा लेंगे माइनस का। तो इसी तरह से सारे पार्ट जो भी रिमेनिंग है आपको करने हैं, क्योंकि कुछ खास मुश्किल इनमें नहीं है, आप कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि 5 पेयर्स बनाओ इंटीजर्स के, इस तरीके से कि अगर हम a को डिवाइड करते हैं b से, a को डिवाइड करना है b से, तो आपका कितना आ रहा है -3। इस तरह के 5 पेयर्स आपको बनाना है। तो बहुत आसान है, इसको ना ऐसे लिख लो तो आपको और इजी लगेगा, और अगर और भी इजी आपको बनाना है तो फिर इसको ऐसे लिख लो, यहाँ b यहाँ a, और आंसर में कितना आना चाहिए -3। ठीक, इसका मतलब कोई नंबर यहाँ पे इस तरह से हमें रखना है कि जब b का टेबल यहाँ तक चलेगा तो हमारा आंसर में कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए, क्वोशंट -3 आना चाहिए। तो सारे ऐसे टेबल आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 जा पे चला चला कर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, 18 कौन से टेबल में 3 पर आता है 6 के टेबल में, तो 18 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आ गया 3। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल बना बना के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने 2 लिख लिया, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 2 के टेबल में आंसर हमें 3 लाना है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, लेकिन अब दूसरी कंडीशन कि जो आपका आंसर है, जो क्वोशंट है, वो किस में आ रहा है माइनस में, इसका मतलब डिविडेंड और डिवाइज़र में से किसी एक के पास माइनस होगा। अगर हम दोनों के पास माइनस लगाएंगे तो फिर जो क्वोशंट होगा वो कैसा आएगा प्लस का। दोनों के पास प्लस लगा देंगे तो भी क्वोशंट कैसा होगा प्लस का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसा आ रहा है माइनस का, ये हमें माइनस का लाना है, तो इन दोनों में से किसी भी एक को आप माइनस साइन दे दो, वो आपकी चॉइस है। आप डिवाइज़र को चाहे डिवाइज़र को दे दो, आप डिविडेंड को चाहे डिविडेंड को दे दो। तो मैंने एक बार इसको माइनस बना दिया और एक बार इसको बना दिया। इस तरह से 5 पेयर्स आपको बनाने हैं। जैसे ये 2 पेयर हो गए, क्लियर। तो a की वैल्यू कितनी हो गई -18, b की 6। सेकंड में a की वैल्यू कितनी हो गई 6 और b की वैल्यू कितनी हुई -2। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है, किसी बेसिक चीज़ से रिलेटेड डाउट लगता है, तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।